नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर शलभ अग्रवाल, सीनियर कंसल्टेंट यूरोलॉजिस्ट। आज में हम बात करेंगे ब्लैडर कैंसर्स के बारे में। ब्लैडर कैंसर एक यूरिन ट्रैक्ट की खतरनाक बीमारी है जिसमें कि कैंसर या ट्यूमर ब्लैडर में उत्पन्न होता है। ब्लैडर से फैल के आसपास के ऑर्गन्स जैसे कि रेक्टम, प्रोस्टेट या यूरेटर या फिर पेट में चर्बी का पर्दा, ओमेंटम, इन सब की तरफ जा सकता है और ब्लैडर से दूर लिवर, लंग्स या ब्रेन में या बोन्स में जा सकता है। आज हम डिस्कस करेंगे कि ब्लैडर कैंसर के क्या क्या लक्षण होते हैं, उनको हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं और क्या उसका ट्रीटमेंट हो सकता है। ब्लैडर कैंसर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सिम्टम है हेमेचूरिया या फिर पेशाब में खून आना। ब्लैडर कैंसर एक बीमारी है जो कि पुरुषों में महिलाओं से ज़्यादा अधिक पाई जाती है। इसके अलावा ये बीमारी यूजुअली 40 से 50 साल की एज के बाद ही डेवलप होती है, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं है। कई बार ये यंग लोगों में जिनकी उम्र 40 से कम है उनमें भी डेवलप हो जाता है। ब्लैडर कैंसर का सबसे कॉमन लक्षण है हेमेचूरिया या यूरिन में ब्लड आना। हेमेचूरिया ब्लैडर कैंसर में अक्सर पूरा का पूरा पेशाब लाल आता है। पेशाब में ब्लड के अलावा खून के थक्के या क्लॉट्स भी आ सकते हैं। इसके साथ साथ पेशाब में बहुत ज़्यादा जलन या पेशाब की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाना, ऐसा सेंसेशन कि ब्लैडर खाली नहीं हुआ है, हर समय ब्लैडर एरिया में पेन या हैवीनेस रहना। कई बार अगर ये कैंसर आगे बढ़ जाए तो यूरिन रुक जाना या दोनों साइड की किडनी फेल हो जाना, इन सब के लक्षण भी हो सकते हैं। हम इस चीज को कैसे हमने फर्दर आइडेंटिफाई करके हमें ट्रीटमेंट लेना चाहिए। ब्लैडर कैंसर के डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के लिए आपको यूरोलॉजिस्ट की राय लेनी चाहिए। यूरोलॉजिस्ट ब्लैडर कैंसर को आइडेंटिफाई करते हैं क्लिनिकल एग्जामिनेशन, क्लिनिकल सिम्टम्स को इवेलुएट करके और साथ के साथ यूरिन के और ब्लड के टेस्ट करा के, सीटी स्कैन और अल्ट्रासाउंड करा के, जिसमें कि ब्लैडर कैंसर की स्टेज और उसके फैलाव को जाना जा सकता है। ब्लैडर कैंसर के डायग्नोसिस के लिए सबसे जरूरी जांच है सिस्टोस्कोपी या फिर पेशाब यूरिन ट्रैक्ट की दूरबीन की जांच। ये एक बहुत छोटा ऑपरेशन होता है लेकिन ये बेहोशी में करा जाता है। ऐसे में एक दूरबीन पेशाब के रास्ते डाल के ब्लैडर में जो गांठ है उसमें से पीसेस लिए जाते हैं। अगर ये गांठ छोटी है तो ये पूरी की पूरी गांठ ही निकाल दी जाती है। इस गांठ को हम पैथोलॉजिक एग्जामिनेशन के लिए भेजते हैं, जिसमें ये आइडेंटिफाई होता है कि ये जो गांठ है ये कैंसर की गांठ है। अगर इस कैंसर की गांठ है तो उसका क्या ग्रेड है और इसकी क्या स्टेज है। जब ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे पास होती है, ऐसे में ब्लैडर कैंसर का फर्दर ट्रीटमेंट की जरूरत कितनी है और क्या ट्रीटमेंट करना चाहिए, ये हम समझ सकते हैं। ब्लैडर कैंसर का ट्रीटमेंट अक्सर खाली एक छोटी सर्जरी, जैसे मैंने बात करी सिस्टोस्कोपी, इसके जरिए करा जा सकता है। साथ के साथ कई लोगों को ब्लैडर में दवाई डालने की या इंटरवेसिकल इंस्टॉलेशंस की जरूरत पड़ सकती है। जिन लोगों का कैंसर ज़्यादा एडवांस्ड है और ब्लैडर से बाहर जा चुका है या जाने के चांसेस हैं, ऐसे में बड़ी सर्जरी जिसको हम रेडिकल सिस्टेक्टमी कहते हैं, जिसमें पूरा ब्लैडर निकाल दिया जाता है, उस सर्जरी की जरूरत पड़ सकती है। साथ के साथ कीमोथेरेपी या रेडियोथेरेपी की जरूरत भी पड़ सकती है। जिस तरह के मैंने आपको सिम्टम्स बताए, इस तरह के सिम्टम्स खास तौर से अगर आप एल्डरली एज ग्रुप में हैं उनको बहुत सीरियसली लें और अगर वो सिम्टम्स डेवलप हो रहे हैं तब आप आगे बढ़ के उनकी जांच कराएं और उनके बारे में प्रॉपर राय लें। ब्लैडर कैंसर एक ऐसी बीमारी है जिसको अगर टाइमली आइडेंटिफाई करा जाए तो उसका ट्रीटमेंट भी इफेक्टिव होता है और उसका प्रोग्नोसिस भी बहुत अच्छा होता है। लेकिन अगर इसको डायग्नोसिस करने में देरी कर दी जाए या फिर जो ट्रीटमेंट प्रिस्क्राइब्ड है उस ट्रीटमेंट को ना लिया जाए, तब ये बीमारी आगे बढ़कर जानलेवा भी हो सकती है। इसलिए दोस्तों, अगर इस तरह के कोई सिम्टम्स आपको हो रहे हैं या आपको शक है, तब आप इस चीज़ की इमीडिएटली डॉक्टरी राय लें और इस चीज़ का ट्रीटमेंट कराएं। अगर आपको इसके बारे में कोई भी और जानकारी चाहिए तो नीचे कमेंट्स में लिखें। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।